हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। चलिए देखिए, ये जो हमारा वीडियो है हमने इसकी अभी तक एक क्लास ली है। ये है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं अभी यूज ऑफ देयर करवा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने जो कराया था वो प्रेजेंट फॉर्म में यूज ऑफ देयर, देयर का यूज मीन्स देयर का यूज हम कैसे करते हैं। तो मैंने जो लास्ट क्लास ली थी वो ली थी प्रेजेंट फॉर्म में हम देयर का यूज कैसे करते हैं। आज का जो हमारी क्लास है वो है देयर का यूज पास्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। कल मैं इसकी फ्यूचर फॉर्म में यूज़ बताऊंगी, फिर देन आने वाली जो क्लास होगी उसमें मैं देयर का यूज़ कैसे देयर वाले सेंटेंसेस से क्वेश्चन करते हैं, कैसे ये स्पीकिंग इंग्लिश में, ये मैं एक बेसिक स्पीकिंग कोर्स है हमारा, इसमें मैं लास्ट क्लास में बताया करूँगी कि कैसे हम स्पीकिंग इंग्लिश में इनका हम यूज़ करते हैं देयर का, या आने वाले और भी जो मैं टाइप बताऊंगी उनका। तो चलिए अभी हम बेसिक फॉर्म में ही थोड़ा थोड़ा सिंपल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था यूज इसका देयर का यूज़ प्रेजेंट में कैसे करते हैं। आज मैं इसका पास्ट में यूज़ बताऊंगी कि देयर का कैसे करते हैं। देयर एक तरीके से देयर को हम एज अ एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, यानी देयर को हम एडवर्ब भी बोलेंगे। बताऊंगी, मैं भी उसको अच्छे से बताऊंगी। अभी हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देख रहे हैं। तो देखिए, देयर का यूज़ मैंने बताया, देयर वाले सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। या फिर हमें ये बताना हो, बताए कि एक पास्ट में कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर थी, कैसे थी। देखिए, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ कि देयर का यूज पास्ट में कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका, इसमें जो हम अपना सब्जेक्ट मानते हैं वो किसको मानते हैं, सब्जेक्ट को, देयर को ही मानते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया इन सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो सब्जेक्ट हम क्या मानते हैं, देयर को मानते हैं। देयर सिंपल फॉर्म जो सेंटेंसेस हैं, देयर हमारा सब्जेक्ट मानते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। फिर वॉज वर पास्ट वाले सेंटेंस है तो क्या आएगा, वॉज वर। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर आएगा RPS, देयर निगेटिव वाले, वॉज वर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था देयर वाले सेंटेंसेस जब निगेटिव बनाते हैं तो उसमें निगेटिव में नोट नहीं लगाते, देयर के बाद नो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नो। नो, ऑब्जेक्ट, RPS, स्ट्रक्चर। was, were, there। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आया हुआ होता तो आया हुआ होता है तो वो लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं देयर को, तो नो कहाँ आएगा, इसके देयर के बाद आना है। फिर ऑब्जेक्ट, RPS। अब देखिए, इंट्रोगेटिव का दूसरा एक और रूप होता है WH फैमिली से, यानी वे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं उनको WH वर्ड्स, was were, there, ऑब्जेक्ट, RPS।
देखिए ये हमने देयर वाले सेंटेंसेस पास्ट में क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए आरपीएस क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट स्पीच। जैसे मैं दूसरा वोज वर्ड को देखिए, यहाँ पे वोज को लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्क को लगाते हैं वर्क को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, आरपीएस रिमेनिंग पार्ट स्पीच। तो देखिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। फ्रिज में सब्जियां थी, फ्रिज में सब्जियां थी। तो देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो हम सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंसेस में किसको मानेंगे, देयर को मानेंगे। तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, देयर। कैसे बनाएंगे, देयर सब्जियों को देखते हुए, सब्जियां, एक से ज़्यादा सब्जियों की बात हो रही है, तो देयर वर वेजिटेबल्स in the fridge। देखिए मैंने बताया था या तो सेंटेंस में, इसमें सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अब्सेंट मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं पास्ट में एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु थी। तो यहाँ पे ऐसे ही बात हो रही है फ्रिज में, फ्रिज एक वस्तु हो गई, दूसरी वस्तु क्या शो की जा रही है इसमें, सब्जियां। तो इस टाइप से फ्रिज में सब्जियां थी, फ्रिज एक वस्तु होगी, सब्जियां दूसरी वस्तु होगी। तो पास्ट में, पास्ट के सेंटेंस है, तो पास्ट में अगर देखा जाए, पास्ट की बात हो रही है तो एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु थी, तो वो ही सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है, फ्रिज में सब्जियां थी। तो कैसे बनाया हमने, देयर वर वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। अगर मैं इसी का निगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा, देयर वर, सब्जियां हैं, वर नो वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। अगर मैं इसी का इंटरोगेटिव बनाऊं, क्या फ्रिज में सब्जियां थी, तो कैसे बनेगा, वर देयर vegetables in the fridge। देखिए ये जो मैंने 4th नंबर पे स्ट्रक्चर लिखा है, WH वर्ड्स वॉज वर देयर, इसका सेंटेंस मैंने आपको देयर वाले जो सेंटेंसेस प्रेजेंट थे, प्रेजेंट वाले हमने देखे थे, उनमें भी मैंने इनका यूज़ नहीं बताया था। इसके पीछे भी रीज़न है, ये मैं जो ये 4th नंबर पे स्ट्रक्चर है, जब मैं कल इनका फ्यूचर फॉर्म भी देख लूँगी, उसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं इनका बेसिक स्पीकिंग में, मतलब जो हम ये इंग्लिश स्पीकिंग का ही बेसिक कोर्स में हम बताएंगे बाद में, जो लास्ट वाली क्लास होगी, कि इनका देयर का यूज कैसे करते हैं, और इसका मैं यूज़ वहाँ पे आपको करना बताऊंगी, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं। ओके, तो ये मैं छोड़ रही हूँ, मैं बताऊंगी ये जब हमारा कल हो जाएगा फ्यूचर वाला भी, उसके बाद जब मैं क्लास लूँगी तब मैं ये 4th नंबर का स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो अभी हमने देखा देयर वर वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, ये हमने इसका तीनों देख लिया है, सिंपल फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव। ओके, तो जैसे मैं एक दो एग्जांपल सुनूँ, इधर लिखे हुए हैं, इनको बनाते हैं। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। बाजार में लोग नहीं थे, कैसे बनाएंगे हम इसको? देयर लोग, एक से ज़्यादा लोग की बात हो रही है। देयर वर नो पीपल, there were no people in the market. देखिए सेकंड सेंटेंस है हमारा, नदी में मछलियाँ थी, कैसे बनाएंगे? देयर मछलियाँ, देयर वर फिशेस नदी में, इन द रिवर। देयर वर फिशेस इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, घर में बिजली नहीं थी, तो कैसे बनाएंगे इसको? घर में बिजली नहीं थी। There was no electricity at home. There was no electricity at home. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेज पर कुछ पुस्तकें थी, कैसे बनाएंगे? There कुछ पुस्तकें हैं तो there were some books मेज पर, on the table. There were some books on the table. First sentence, second, third and fourth. अभी मैं एक दो सेंटेंस और बोलूँ। गेट पर कोई था, तो कैसे बनाएंगे? देयर कोई था, तो कैसे बनाएंगे? देयर was someone at the door, ऐसे बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ मेज पर बिल्ली थी, मेज पर बिल्ली थी, तो कैसे बनाएंगे? देयर was cat on the table। अगर मैं बोलूँ अलमारी में पुस्तकें नहीं थी, तो कैसे बनाएंगे? देयर वर नो बुक्स इन द अलमीरा या वार्डरोब बोल सकते हैं, अलमीरा इन द कबर्ड, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कुछ सेंटेंसेस कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें। ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।